अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें शुरू करते हैं हम लोग। एनाटमी का दूसरा चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया था। अब हम थर्ड चैप्टर करने लगे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है सरफेस एनाटमी। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले इसका जो नाम है हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या। देखिए, सबसे पहले जो लफ्ज आया वो है सरफेस। सरफेस बोलते हैं किसी भी चीज की बैरूनी सतह को। ठीक है ना, जो एक्सटर्नली आपको नजर आए, अपनी आंखों से आप देख सकें या फिर आप उसको टच कर सकें। अब फॉर एग्जांपल, कोई दीवार है, आप उसको बैरूनी तौर पे एक्सटर्नली विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। अब अगर वो दीवार बिल्कुल प्लेन है तो आपको टच करने से, देखने से पता चल जाएगा ये प्लेन है। अगर उस दीवार में कहीं पर कोई नुक्स है, कोई वो फ्रैक्चर हुआ हुआ है, दबी हुई है, डेंस है, तो वो भी आप उसमें क्लियर देख सकते हैं। इसी तरह जो सरफेस एनाटमी है, अब हमने तो इंसानों के बारे में पढ़ना है ना, दीवार के बारे में तो नहीं पढ़ना। तो सिर्फ बताने का मकसद था कि सरफेस का मतलब किसी भी चीज की एक्सटर्नल जो आपको नजर आता है। अब इंसानों के बारे में सरफेस एनाटमी से क्या मुराद है कि कोई भी इंसान की सरफेस जिसको आप टच कर सकें या विजुअलाइज कर सकें, यानी कि टच करें या देख सकें, उसको बोलते हैं सरफेस एनाटमी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ह्यूमन बॉडी है, आप उसके अंदर क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं और टच करके फील कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखते हुए आपको महसूस होगा कि ये स्कल है, सर है, इसी तरह हमारा जो आर्म्स हैं, ठीक है ना, लेग्स हैं, हमारी बॉडी है, रिब्स है, सारा कुछ है। अब जब आप इसको टच करेंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी की बाजू टच करते हैं, अगर उसकी हड्डी कहीं से फ्रैक्चर है तो आप जैसे टच करेंगे वो फ्रैक्चर वाली जो जगह है आपको क्लियर महसूस होगी कि यहाँ पर ये चीज बैलेंस नहीं है, सीधी नहीं जा रही, धंसी हुई है या ऊपर की तरफ निकली हुई है। ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर टच कर सकते हैं कि यहाँ पे भी बोन है, यहाँ पे भी बोन है। लाइक दिस आप हाथ में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी बोन्स हैं, कहाँ पर क्या है वगैरह। तो बेसिकली सरफेस एनाटमी के अंदर हम यही कुछ पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं और हमारा जो बॉडी स्केलेटन है, ढांचा है, ये कौन सी बोन कहाँ कहाँ है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। अब ये सारा मैंने आपको अपनी तरफ से बताया है, अब आपकी बुक से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सवाल क्या आ सकते हैं पेपर में? सवाल कोई भी आ सकता है, लाइक यहाँ से 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जी आपका जो आर्म है इसमें कौन कौन सी बोन्स है उसके नाम लिखें। या आ जाता है कि आपका जो स्कल है, ये जिसको खोपड़ी बोलते हैं, इसमें कौन कौन सी बोन्स है उसके नाम लिखें। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देख लें जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि सरफेस एनाटमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ बॉडी, यानी कि जो आपकी बॉडी है इसके बैरूनी हिस्से को जो आप देख सकते हैं उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब आंखों से देखना। इट एम इज विजुअलाइजेशन इन द माइंड्स आई ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाई बीनेथ द स्किन और हिडन बाय इट, यानी कि जो इसका मकसद क्या है कि जो हमारी स्किन के नीचे बोन्स वगैरह हैं, मसल्स वगैरह हैं, उसको क्या करना, देखना या महसूस करना। ठीक है। अब एक डेफिनेशन मैंने भी ये देखें लिखी है अपनी तरफ से, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखें ये क्या है, सरफेस एनाटमी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी। जो आपके एक्सटर्नल फीचर्स हैं बैरूनी, उनको क्या करना, स्टडी करना। दैट कैन बी सीन, जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है, और फेल्ट बाय द आउटसाइड, या आप बाहर से उसको टच करके फील कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है, इट हेल्प्स अस टू लोकेट इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स एंड बोन्स जस्ट बाय लुकिंग और टचिंग द बॉडी। तो इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी में कौन सी बोन्स, मसल्स या ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर हैं, इस चीज का हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो चले स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ तक सिर्फ आपका कंसेप्ट था। अब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है वो चीज आप देखें। तो स्टूडेंट्स, आधा चैप्टर आपका ना इस चीज में खत्म हो जाएगा अगर ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ना, इसको आप याद कर लें। ये स्कल है, सर है, ये आर्म है, ठीक है, ये रिब्स वाला हिस्सा है, ये जो है ना
वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है, ये हिप बोन है, ये टांगे जिसको लोअर लिम्ब या एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, आधा चैप्टर तो आपका इसी एक डायग्राम में ही दिया गया है। थोड़ी बहुत ही डिटेल दी गई है कि कौन सी बोन कहाँ से शुरू हो रही है, खत्म। तो खैर शुरू करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, वहां पे भी आपने देखा, यहाँ पे भी मैंने एक और डायग्राम डाली है ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। ये देखें, ये पूरा स्केलेटन है, ढांचा है, ठीक है। इसमें ये देखें स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्कल के नीचे से शुरू होती है, देखें हिप बोन तक आती है। अपर लिम्ब यानी जो हमारे हाथ हैं, इसी तरह लोअर लिम्ब। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस में कितनी कितनी बोन्स हैं। ये एक और स्केलेटन है, देखें नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। तो जो हम बुक है उसमें से पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। ये जो स्कल है, जिसको खोपड़ी बोलते हैं ना, इसको आप देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर स्किन है, आपको महसूस होता होगा कि जो स्कल है शायद एक ही हड्डी का बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, और इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हर बंदे को पता है जी, स्कल के अंदर मुख्तलिफ हड्डियां हैं, लेकिन आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट इनके नाम आपको आने चाहिए। ये देखें, ये पूरा स्कल है, यहां से भी आप देख लें, मैंने भी एक डायग्राम देखें नीचे लगाई है। तो देखें स्टूडेंट, ये स्कल है, ये देखें, ये वाली हड्डी अलग है, ये 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 अलग है। अब इनके नाम हैं, इन सारी हड्डियों के नाम हैं जो कि आपने याद करने हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। ये देखें, ये सारा स्कल आप देख सकते हैं, साफ नजर आ रहा है कि इन हड्डियों के दरमियान में वो है, जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, जो जिसकी वजह से हड्डियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये अलग अलग हड्डियां हैं। अब स्टूडेंट, हम इन हड्डियों के नाम देखते हैं और उनको लोकेट करते हैं कि कौन सी हड्डी किस जगह पर है, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखें जी, स्कल जो होता है वो क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, वेरी हार्ड, सख्त होता है। आप देखिए स्टूडेंट, हम अपने सर को टच करें, वो ब्रेन को नहीं लगता, क्योंकि ऊपर वो स्कल है। वो जो स्कल है वो नीचे मौजूद ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको छोटा दिमाग या हरा मगज बोलते हैं, उसको क्या कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। वरना तो गर्म हवा चलती, कोई पत्थर छोटा सा मार देता, जैसे आंधी आई है कल परसों, वो हमारे ब्रेन में घुस जाती। लेकिन किसने बचाया हुआ है, स्कल ने बचाया हुआ है। तो स्कल क्या है, हार्ड कंपैक्ट बोन है, सॉरी फ्लैट बोन है। और ये क्या है, इट कवर्स द ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, ब्रेन उसको कवर करता है। स्कल इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में स्कल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। अब देखें, फ्रंटल बोन ये वाली, ये फ्रंट वाली बोन, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, मैंडिबल बोन, ये मैंडिबल बोन, ठीक है, नेजल बोन, नाक वाली बोन, लैक्रिमल बोन, ये आंख के ऊपर यहाँ पे होती है, ठीक है ना, और पेरिटल बोन, एथमाइड बोन, सफेनाइड बोन। ये हैं तकरीबन 10-11 बोन्स हैं, आपने याद करनी होंगी विद लोकेशन। जो थ्योरेटिकल पेपर होगा उसमें वो कह देगा कि राइट अ नोट ऑन ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन स्कल, तो आपने ये बोन्स लिख देनी है, आपके 5 नंबर खरे। अगर आपसे वो प्रैक्टिकल में पूछ लेता है, आगे उसके ये स्कल पड़ा होगा कि मुझे बताएं जी फ्रंटल बोन कहाँ पे होती है, तो आपने हाथ लगा के बताना है जी सर ये फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, ये सामने वाली फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। ये देखें, ये फ्रंटल बोन, ये नेजल बोन, ये लैक्रिमल बोन यहाँ पे, ये मैंडिबल बोन, ये टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इतनी इतनी सी बात है, बिल्कुल आसान है। अब सेकंड चलते हैं। अब सेकंड है जी ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब। स्टूडेंट माइंड में रखें, हमारी बॉडी में लिम्स या एक्सट्रीमिटीज, लिम्स या एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं हाथों और टांगों को। अगर अपर लिम्स या एक्सट्रीमिटीज बोले तो इसका मतलब है ऊपर हाथ होते हैं ना, तो हाथ। अगर बोले लोअर लिम्स या लोअर एक्सट्रीमिटीज तो उसका मतलब होगा टांगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपर लिम्स, तो इसका मतलब है हमारे दोनों हाथ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो आपका आर्म है, हाथ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और आपकी फिंगर्स तक खत्म हो रहा है। यहाँ पे तो एक बड़ी हड्डी है, फिर यहाँ पे दरमियान में जोड़ आता है, जोड़ से आगे फिर यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, फिर यहाँ पे और हड्डियां, और आखिर में उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, जिनको मेडिकल की जुबान में फ्लैंजेस बोलते हैं। इंग्लिश में फिंगर्स बोलते हैं, मेडिकल में क्या बोलते हैं, फ्लैंजेस बोलते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारा जो पूरा आर्म है, हैंड है, इसको किस में, पहले पहले देखें, हमारा आता है आर्म, ये बुक में थोड़ा सा गलत है, आप इसको सेट कर लें, यहाँ आर्म आ रहा है, आर्म आएगा, फोर आर्म नहीं आएगा, फोर आर्म जो है नीचे वाला होता है, ठीक है, ये नीचे वाला, ये वाला हिस्सा,
यहाँ पे आर्म होता है। तो देखें जी, आर्म में एक ही हड्डी है, ये देखें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देख सकते हैं। आर्म में एक हड्डी है, फिर इसी तरह फोर आर्म में भी एक हड्डी है, दो हड्डियां हैं। ठीक है, लेकिन जो हाथ है इसमें मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां हैं। ठीक है, अब देखें ये भी एक डायग्राम है, मैं भी आपको नीचे को डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारा जो है ना पूरा हाथ है, आर्म है। इसमें देखें पहला हिस्सा ये आर्म होगा, इस जोड़ के बाद आगे वाला हिस्सा फोर आर्म होगा, और ये वाला हिस्सा हैंड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें, अब कोई आपसे पूछता है कि जो आर्म है वो कहाँ, उसमें कौन सी हड्डी है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, आर्म में एक ही हड्डी है, उसका नाम क्या है, ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस, एक ही हड्डी। कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोन बोलते हैं। और खत्म कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। अब नीचे वाला है जो है, उसको, उसमें कितनी हड्डियां हैं, दो, रेडियस और अल्ना। अब इसी तरह हाथ में कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यही आपने बताना होगा कि आर्म में कितनी है, फोर आर्म में कितनी है, और हैंड्स में कितनी है। और साथ में एक और बात लिख देनी है कि ये वाली जो ह्यूमरस है कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है ना। अब आपकी बुक में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखें जी, जो पहला हिस्सा आर्म है, स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैपुला, ये वाला स्कैपुला से शुरू हो रही है, एंड एंडेड टू एल्बो जॉइंट, ये वाला जो जोड़ है हमारा कोहनी वाला, इसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एल्बो जॉइंट। तो क्या लिखा आपने, एक ही हड्डी है, उसका नाम क्या है, ह्यूमरस। कहाँ से शुरू हो रही है, स्कैपुला से, एंड कहाँ पे हो रही है, एल्बो जॉइंट पे। It consists of single bone called humerus. Humerus is long bone in the upper limb, यानी कि अपर जो लिम है हमारा, इसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यही है। अब ये सवाल आ सकता है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द अपर लिम इज कॉल्ड, वो ये रेडियस अल्ना है या ह्यूमरस है, तो वो स्टूडेंट्स क्या है, ह्यूमरस है। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं फोर आर में। फोर आर में देखें कौन सी बोन है, रेडियस है और अल्ना है। अब आपका यहाँ पे वो हैंड के बारे में बता रहा है, जो आपका हैंड है ना उसके बारे में। तो उसमें देखें, जो हैंड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है रिस्ट जॉइंट से, और फ्लेंजेस तक जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी बोन है, पहली बोन है जी कार्पल। ठीक है ना, 8 बोन्स होती हैं कार्पल की, ये देखें ये एमसीक्यूज आ जाएगा। देन 5 मेटाकार्पल जो अगली बोन है, और एंड में 14 फ्लेंजेस। अब इनको 88 प्लस जो है ना 5 प्लस आप 14, ये जमा कर लें कि आपके हैंड में कितनी बोन्स होती हैं। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कार्पल कितनी होती हैं, मेटाकार्पल कितनी होती है, फ्लैंजेस। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये आप लोग देख भी सकते हैं, कार्पल ये वाली बोन है, मेटाकार्पल ये वाली बोन है, और फ्लैंजेस ये। कार्पल कितनी है, 8 ये वाली, मेटाकार्पल कितनी है, 5, और फ्लैंजेस कितनी है, 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका अपर लिम्ब भी कवर हो गया। अब इसी तरह हम लोग लोअर लिम्ब की तरफ चलते हैं। लोअर लिम्स को लोअर एक्सट्रीमिटीज भी बोल सकते हैं। तो लोअर लिम्ब का मतलब हमारी टांगे, ये देखें ये डायग्राम है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नीचे मैंने एक और भी लगाई है, ये देखें। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लोअर हमारा लिम्ब है यहाँ से शुरू हो रहा है हिप बोन वाली जगह से, और पाँव की आखिरी उंगलियों के एंड तक जा रहा है। अब यहाँ पे जो थाई है हमारी, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बोन है जो हिप बोन से शुरू हो रही है और इस जॉइंट तक खत्म हो रही है। अब जो फोर लेग है, इसको लेग बोलते हैं, इसको फोर लेग बोलते हैं। ठीक है, सॉरी थाई, और यहाँ पे फोर लेग। अब यहाँ पे कौन सी बोन्स है, देखो आपको दो बोन्स नजर आ रही हैं। इसी तरह हमारा जो फुट है, पाँव है, ये देखिए उसमें भी आपको नजर आ रहा है। हाथ में भी थी कार्पल, मेटाकार्पल, इनको टार्सल, मेटाटार्सल बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या नाम है। देखिए जी, जो आपका थाई रीजन है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन सी बोन है, इट इज अपर पोर्शन इन अपर लिम्ब इन विच देयर इज अ सिंगल लेग बोन। ठीक है, जो आपका लोअर लिम्ब है, इसके ऊपर वाले हिस्से में यानी थाई वाले हिस्से में सिर्फ सिंगल बोन, विच इज कॉल्ड फीमर, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फीमर। ये फीमर, फीमर स्टार्ट फ्रॉम पेल्विक गिर्डल टू नी जॉइंट। ये देखें ये पेल्विक है, ये बोन वाला हिस्सा, और ये नी जॉइंट है। ठीक है, इट इज अ लार्ज बोन ऑफ द लोअर लिम्ब।
इवन कि हमारी बॉडी की भी सबसे बड़ी जो बोन होती है यही फीमर बोन, लोअर लिम्ब में सबसे बड़ी बोन यही है और हमारी बॉडी में भी सबसे बड़ी बोन यही। अब जो आगे वाला हिस्सा ये वाला इसको बोलते हैं लेग। टेक्निकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नी टू एंकल, ये देखें नी से शुरू हो रहा है और जो हमारा टखना है जहाँ पे ये जोड़ होता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, डेफिनेटली इसमें देखें दो बोन्स आपको नजर आ रही हैं, कौन सी, टीबिया एंड फेबुला, टीबिया एंड फेबुला। अब स्टूडेंट आगे इसके बारे में फुट के बारे में लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे इस बोन्स के दरमियान में एक ऊपर ढक्कन सा होता है जिसको पैटिला बोलते हैं, जिसको नी कैप भी बोलते हैं, ये नी जॉइंट जो है यहाँ। तो इट कंसिस्ट फीमर एंड टीबिया, ठीक है ना। इट्स बोन इज समवट लाइक ट्राइंगुलर शेप, यानी इसकी जो ये बोन है इसकी जो शेप होती है ट्राइंगुलर होती है, ठीक है, ट्राइंगल। आगे आता है फुट। फुट में क्या है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फ्लेंजेस। टार्सल देख लें स्टूडेंट्स कितनी है, 7। मेटाटार्सल कितनी है, 5। और फ्लेंजेस कितनी है, 14। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि टार्सल कितनी है, मेटाटार्सल कितनी है और फ्लेंजेस कितनी, और इन सबको आप ऐड कर लें। ये भी पूछा जा सकता है कि फुट के अंदर टोटल बोन्स कितनी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको उर्दू में आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें ये रीढ़ की हड्डी के डायग्राम है, ये भी डायग्राम्स हैं, और इसके अलावा मैंने भी एक डायग्राम लगाई है, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें स्कल जहां पे खत्म हो रहा है उसको बिल्कुल नीचे से ये वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है, और देखें पेल्विक गिर्डल या हिप बोन तक आ रही है। अब स्टूडेंट्स इतनी बड़ी वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक ही हड्डी नहीं है, इसको मेडिकल में आसानी के लिए डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो रीजन्स कौन कौन से हैं वही आपने बताना है, और उनके अंदर कितनी हड्डियां हैं ये दो चीजें बतानी है टॉपिक कवर। तो देखें स्टूडेंट, जो आपका गर्दन वाला हिस्सा है, कल से खत शुरू होता है और गर्दन जहां पे है वहां तक, उस हिस्से को बोलते हैं सर्विकल रीजन। सर्विकल सी से लिखते हैं, CERVICL, सर्विकल, इसलिए इसको सी से लिखा। तो कितनी होती है, 7। तो देखें स्टूडेंट लिखा हुआ है C1 to C7। अब इसी तरह जैसे ही गर्दन खत्म हुई, चेस्ट वाला हिस्सा शुरू हुआ, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक रीजन इसको बोला जहाँ फेफड़े वगैरह हैं। तो पीछे से रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे, तो ये टोटल कितनी होती है स्टूडेंट्स, 12। ये देखें इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं क्लियर मेंशन किया हुआ है। तो इस थोरैसिक टी से लिखा जाता है, इसके उसका एब्रिवेशन लिखा टी, T1 से T12। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आता है लुम्बर रीजन, ये वाला रीजन लुम्बर। ये कितनी होती है, टोटल 5। अब लुम्बर एल से लिखा जाता है इसलिए लिखा L1 to L5। इसी तरह है सैक्रम रीजन, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो एस से लिखा जाता है सैक्रम, तो लिखा हुआ है S1 to S5, यानी सैक्रम कितनी होती है, 5 होती है। एंड में ये देखें ये जो दूम वाला हमारा हिस्सा है बिल्कुल एंड में, इसको बोलते हैं कोकैक्स। टोटल कितनी कोकैक्स हैं, 4। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है एक्चुअली इसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेडिकल में बीमारियों के ट्रीटमेंट में आसानी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन कौन से रीजन है, सर्विकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रम, कोकैक्स, 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब ऊपर आपने पढ़ लिया कि सर्विकल 7 हैं, तो देखें यही चीजें नीचे लिखी हुई हैं कि 7 वर्टिब्रा, फर्स्ट 7 वर्टिब्रा को क्या कहते हैं, सर्विकल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 7 जो है वो सर्विकल हैं, 7 के बाद जो है ना वो थोरैसिक हैं वगैरह वगैरह। तो ये स्टूडेंट आप लोग पढ़ लेंगे, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। ये देखें ये भी एक डायग्राम है, इसमें देखें ये सर्विकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लुम्बर रीजन, ठीक है ना, सैक्रल रीजन, और एंड में कोकैक्स। अब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का, तो वो है जी हिप बोन, जिसको पेल्विक रीजन, पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, और तीसरा नाम भी है इसका ओसा बोन। ये 3 नाम एक ही बोन के हैं, एक ही रीजन के। तो देखें स्टूडेंट्स हर किसी की हिप बोन है, तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि असल में जब स्किन हट जाए तो अंदर से हिप बोन किस तरह नजर आता है। देखें ये हड्डी अलग नजर आ रही है, ये अलग नजर आ रही है, अलग।
ठीक है, एक डायग्राम मैंने भी लगाई है, ये देखें, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखें, यहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम आया, उसके बाद ये बोन, ये वाली और ये सारी। अब स्टूडेंट होता क्या है, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनमें ये बोन्स आपको अलग अलग नजर आती हैं। ठीक है, जैसे देखें ऊपर की डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला, कि ये साफ आपको अलग नजर आ रही है, ये अलग नजर आ रही है, ये अलग नजर। लेकिन जब बंदा अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 15 साल से ज्यादा, 18 साल से ज्यादा, तो फिर क्या है, वो ये तीनों बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती है, वक्त के साथ साथ आपस में मिल जाती है। फ्यूज होकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये एक ही हड्डी है। ठीक है, आप क्योंकि बच्चों में आपको क्लियर तीन नजर आएंगी, तो उनके नाम अलग अलग हैं, अडल्ट में अलग। और इसके अलावा इसमें मेल और फीमेल की बोन में क्या है, फर्क है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई ऐसी डेथ बॉडी मिलती है जिसके ऊपर बिल्कुल कोई मांस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये पेल्विक गर्डल मिल गया, तो आपको एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हैं कि ये मेल की हड्डी है या फीमेल है, यानी ये जो डेथ बॉडी है ये मेल है या फीमेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि बच्चों में ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड नजर आती है, तो देखिए स्टूडेंट, इसको, इस बोन को क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड हिप बोन, कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन। ये देखें, दो बोन्स हैं, एक और ये दो। दिस कोक्सल बोन आल्सो कॉल्ड ओसा बोन, यानी कि इसको पेल्विक रीजन कह लें, हिप बोन कह लें, या फिर ओसा बोन कह लें, एक ही चीज। इन चाइल्डहुड दिस कोक्सल बोन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इलियम, इस्कियम, प्यूबिक। तो ये देखें, ये वाला इलियम, ये वाला हिस्सा इस्कियम, और ये वाला हिस्सा प्यूबिक। इलियम वो हिस्सा जहां से दर्जी पैमाइश लेता है जब आपने कोई ट्राउजर या शलवार वगैरह बनवानी हो। ठीक है, अब ये तो कह रहा है चाइल्डहुड में, बचपन में। इन अडल्ट, लेकिन बड़ों में क्या होगा? these थ्री बोन्स आर फाइनली फ्यूज्ड फॉर्मिंग अ सिंगल बोन। ये तीनों हड्डियां आपस में मिलकर एक सिंगल बोन बना रहे। ठीक है, अब देखिए, आगे से आपस में जुड़ी हुई हैं और पीछे से भी जुड़ी हुई हैं। इन द बैक साइड दीज टू बोन्स आर कनेक्टेड टू द सैक्रम। इस हिस्से को सैक्रम बोला। सैक्रम से क्या हुआ, सैक्रल जो भी आप पढ़ के आए हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं। इन फ्रंट, अब फ्रंट से किससे जुड़ी होती हैं? फ्रंट से प्यूबिक फोसा से, विद द हेल्प ऑफ मसल। अब ये एमसीक्यू आ सकता है जी, जो पेल्विक गिर्डल है, हिप बोन है, फ्रंट से किससे जुड़ी हुई है? प्यूबिक फोसा से। और बैक से किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी है स्टूडेंट्स? सैक्रम से। ये एमसीक्यूज है, निशान ना लगा। अब स्टूडेंट्स आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पेल्विक रीजन। व्हाट इज द डिफरेंस इन पेल्विक रीजन ऑफ मेल एंड फीमेल? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेल के बारे में बताया गया। इन मैन इलियम crest इज वेरी कंपैक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नैरो। दो बातें बताई गई हैं बस, कि ये जो इलियम crest है मैन के अंदर, ये क्या होगी? कंपैक्ट होगी, मजबूत होगी, थिक होगी, मोटी होगी। और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? नैरो होगा, कम होगा। ये दो बातें, थिक होगी और नैरो होगा डिस्टेंस। बट इन वेमेन या फीमेल्स, जो इलियम क्रेस्ट है इज डेलिकेटेड, यानी नाजुक होगा, इतना थिक नहीं होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वाइडर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इन शॉर्ट इसको 1 मिनट में मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सरफेस एनेटमी पढ़ा। सरफेस एनेटमी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स का क्या करना? स्टडी करना, विजुअलाइज करके, यानी अपनी नज़र से या मैक्सिमम टच करके। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें जो मौजूद बोन्स हैं, आर्गन्स हैं, उनको लोकेट करते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है। अब डिफरेंट हमारे अंदर रीजन्स हैं, रीजन में डिवाइड किया गया बॉडी को। तो देखें, पहले स्कल आता है। स्कल ये ऊपर वाला हिस्सा, इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं और कहाँ कहाँ है। उसके बाद लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब को डिवाइड किया गया है फोर आर्म में, फोर आर्म में, और फिर आपके हैंड में। उसके अंदर देखें कौन कौन सी बोन्स हैं। फिर लोअर लिम्ब आ गया। लोअर लिम्ब में देखें उसको भी डिवाइड किया गया। थाई में, थाई में एक बोन है। लेग में, लेग में दो बोन है। पेटिला बोन है। और इसकी भी फ्लैंजेस हैं, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। एंड में हमारा टॉपिक आया
सॉरी सेकंड लास्ट, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी आपके सामने नजर आ रही है। इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है, सर्विकल, थोरेसिक वगैरह वगैरह 5 रीजन्स में आप देख लेंगे। और है हिप बोन, ओसा बोन या पेल्विक रीजन, तीनों एक ही नाम है। तो ये देखिए, ये हमने पढ़ा, बच्चों में 3 हिस्सों में आपको नजर आएगी, अडल्ट में आपस में फ्यूज होकर सिंगल बोन नजर आएगी। मेल में और फीमेल की पेल्विक रीजन में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेंगे। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 से 2 लेक्चर में हमारे पूरा जो चैप्टर है ना, वो खत्म हो जाएगा।